कीमतों की बात कर लेते हैं क्योंकि उनमें उबाल आ रहा है। डेफिनेटली यूएस ईरान की जो बातचीत हुई है वो आउटकम जो यूएस चाहता था वैसा नहीं निकल कर आ रहा है। लेकिन अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं कच्चे तेल की पूरी कीमतों पर अपडेट देने के लिए। अभिषेक, यहाँ पर कच्चे तेल की कीमतें जो हैं $70 के पार अब जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल मोमेंटम यहाँ पर क्यों कीमतों को ऊपर ले जा रहा है? कविता, देखिए, कीमतों में बढ़त की वजह यह है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का एक स्टेटमेंट आया है। दरअसल मंगलवार को ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड के जिनेवा में बैठक हुई है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। और उसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जो बातचीत रही है काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव रही है। लेकिन जो जेडी वेंस का बयान है उससे ये लग रहा है कि नहीं, सब कुछ पॉजिटिव नहीं है। जेडी वेंस ने यह कहा है कि जो अमेरिका की जो डिमांड्स हैं ईरान ने उसको नहीं मानी है, और अगर ये बातचीत विफल हो जाती है तो फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का जो रास्ता है वो खुला हुआ है। और जेडी वेंस ने यह कहा कि अमेरिका के पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री है और उसको ट्रंप एक्सरसाइज करना चाहते हैं। अब इसी चिंता में हम देखने की कच्चे तेल में उबाल आ रहा है। और 2 सत्र की बात करें तो आज भी हम देखने की तेजी है और भाव निकल गए हैं $70 के ऊपर, $70.5 के आसपास ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस से। 2 सत्र में लगभग 4.5% के आसपास का उछाल आ चुका है। अब ये उछाल जो है ये भारत के लिए तो नेगेटिव है, पहले उसकी बातचीत कर लेते हैं, फिर कौन से सेक्टर्स के लिए नेगेटिव है इसकी बातचीत करेंगे। देखिए, भारत अपनी कुल ज़रूरतों का लगभग 80 से 85% तक कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। और अगर इंपोर्ट महंगा हुआ तो निश्चित तौर पर इंपोर्ट बिल बढ़ेगा और इसके चलते कैड यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। यही नहीं, 5% का जब क्रूड में उछाल आता है तो उसके चलते महंगाई दर में लगभग 0.1 से 0.2% की बढ़त की आशंका बढ़ जाती है। यही नहीं, डॉलर के मुकाबले रुपए पर दबाव बढ़ने की भी आशंका बढ़ जाती है। और भारत में पेट्रोल और डीजल लगभग 2 से 3% तक महंगा होने का रिस्क पैदा हो जाता है। हालांकि जो कंपनीज हैं उसको सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक मैनेज कर लेती हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जो क्रूड से लिंक्ड हैं, उन पर आप साफ साफ असर देखेंगे। ओएमसीज पर साफ असर आ रहा है और उसकी वजह यह है कि अगर क्रूड में उछाल आता है तो कंपनियों के मार्केटिंग मार्जिन में हम देखते हैं कि कमी आती है। और $1 प्रति बैरल की तेजी से पेट्रोल डीजल के मार्जिन पर 40 पैसे प्रति लीटर का असर पड़ता है। तो आप देखिए, रिलायंस, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये तमाम शेयर आज आपको गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। पेंट कंपनीज भी प्रेशर में हैं, जैसे कि एशियन पेंट्स, बर्जर, कंसाई नेरोलैक, इंडिगो पेंट्स। और उसकी वजह यह है कि कच्चे माल में 40% हिस्सा क्रूड और इसके डेरिवेटिव का होता है, तो इसके चलते यहां पर प्रेशर है। एविएशन कंपनीज के भी टोटल कॉस्ट का लगभग 40% 45% एटीएफ पर खर्च होता है, तो इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइस जेट को भी आज आप प्रेशर में देखेंगे। टायर कंपनीज भी डायरेक्टली रिलेटेड हैं क्योंकि सिंथेटिक रबर, कार्बन ब्लैक एंड जो केमिकल्स हैं ये क्रूड पर काफी हद तक निर्भर हैं। और कच्चे माल की कुल लागत का करीब 40% इनका क्रूड पर खर्च होता है। तो आप देखेंगे कि एमआरएफ, अपोलो टायर, सीएट, ये आज आपको प्रेशर में दिखाई देंगे। सीमेंट कंपनीज, क्योंकि अगर मान लीजिए पेट्रोल डीजल अगर महंगा होता है, स्पेशली डीजल, तो जो ढुलाई लागत होती है सीमेंट कंपनीज की वो बढ़ जाती है और 40 से 50% तक कॉस्ट इस पर निर्भर करता है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि अल्ट्राटेक, अंबुजा, एसीसी, जेके सीमेंट जैसे शेयर आज आपको कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। और आखिर में स्पेशलिटी केमिकल वाली जो कंपनीज हैं इनकी भी ये भी क्रूड के डेरिवेटिव का इस्तेमाल करती हैं अपने प्रोडक्शन में। और उसी के चलते आप देखेंगे कि कैमलिन फाइन, आरती इंडस्ट्रीज, विनती ऑर्गेनिक्स जैसे तमाम ऐसे शेयर्स हैं जो आज आपको नरमे के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। तो इकोनॉमी के लिए तो नेगेटिव है ही, लेकिन कई सारे ऐसे सेक्टर्स जो डायरेक्टली लिंक्ड हैं क्रूड के प्राइसेस से, आज आप देखेंगे कि उनमें आपको दबाव साफ तौर पर दिखाई देगा। शुक्रिया अभिषेक तमाम अपडेट के लिए। कुणाल।